हेलो फ्रेंड्स, एस सर इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि आप हमारे सभी नोटिफिकेशन को सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCB टाइप्स एंड यूजेस, MCB के प्रकार और उनका उपयोग। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के प्रकार और इनमें अंतर। MCB को कई टाइप्स मतलब कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप K और टाइप Z। आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। MCB के प्रकार को जानना क्यों जरूरी है? दोस्तों, MCB सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर है, इसलिए इनसे जुड़े सवाल अक्सर इंटरव्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। MCB शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड होने पर हमारे सिस्टम को सुरक्षा देती है, परंतु हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण कई तरह के आते हैं। इस वजह से MCB के टाइप्स को भी उपकरण के अनुसार बांटा गया है। गलत टाइप की MCB लगाने के नुकसान, इसे आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर कभी हमने D टाइप MCB को अपने घर में लगा दिया और कोई घर में फॉल्ट होता है, जैसे ओवरलोड, ऐसा होने पर हमारे उपकरण खराब हो जाएंगे, परंतु D टाइप MCB ट्रिप भी नहीं होगी। इसलिए अगर कभी घर के उपकरण के लिए MCB लगानी है तो उस समय D टाइप की MCB का ही उपयोग करें। इसके अलावा आप C टाइप MCB को भी लगा सकते हैं। MCB के प्रकार, टाइप्स ऑफ MCB। MCB को ट्रिपिंग के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है: B टाइप, C टाइप, D टाइप, K टाइप और Z टाइप। इन सभी प्रकार की MCB के बीच अंतर सिर्फ यही है कि यह सभी MCB सिस्टम में फॉल्ट होने पर अलग अलग समय पर ट्रिप होती है। सिस्टम में फॉल्ट होने पर उनका जो ट्रिपिंग का समय है वो अलग अलग है। अब हम इन सभी MCB के काम और इनके उपयोग को एक एक करके समझ लेते हैं। टाइप B MCB, B प्रकार की MCB। यह MCB का उपयोग सबसे ज़्यादा घरों के उपकरण के लिए किया जाता है। अगर B टाइप MCB में से उसकी कैपेसिटी का 3 से 5 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। इस प्रकार की MCB का प्रयोग रेसिडेंशियल और थोड़ा बहुत कॉमर्शियल लाइटिंग के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कंप्यूटर को सप्लाई देने के लिए भी किया जाता है। इसके लोड की प्रकृति रेजिस्टिव होती है। टाइप C MCB, इस प्रकार की MCB का प्रयोग कॉमर्शियल तथा इंडस्ट्रियल लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ शॉर्ट सर्किट करंट की मात्रा ज़्यादा और त्वरित बदलाव होता है। इसमें लोड की प्रकृति इंडक्टिव होती है, जैसे इंडक्शन मोटर, फ्लोरोसेंट लाइटिंग, स्मॉल ट्रांसफार्मर, कंट्रोल सर्किट और विभिन्न प्रकार के कॉइल। अगर C टाइप MCB में से उसकी कैपेसिटी का 5 से 10 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। टाइप D MCB, यह MCB का उपयोग उस जगह किया जाता है जहां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करंट बार बार कम ज़्यादा हो रहा है। उदाहरण के लिए आप वेल्डिंग मशीन को समझ सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग मशीन रुक रुक कर चलती है। इस तरह के उपकरण पर हम D टाइप MCB को लगाते हैं। अगर D टाइप
MCB में से उसकी कैपेसिटी का 10 से 20 गुना करंट निकलता है तो यह 0.04 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। इसका उपयोग हम वेल्डिंग मशीन और हॉस्पिटल के एक्सरे मशीन में कर सकते हैं। याद रखें, कृपया कभी भी डी टाइप MCB को घर पर नहीं लगाए या घर के उपकरण पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दे पाएगी, क्योंकि यह MCB हाई फ्लक्चुएटिंग करंट वाले उपकरण के लिए बनी है। टाइप K MCB, यह MCB को सेंसिटिव MCB भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी कम समय में ट्रिप हो जाती है। अगर K टाइप MCB में से उसकी कैपेसिटी का 8 से 12 गुना करंट निकलता है तब यह मात्र 0.1 सेकंड से कम समय में ट्रिप हो जाएगी। मतलब यह 1 मिली सेकंड से भी कम समय में ट्रिप होकर हमें सुरक्षा देती है। विशेष रूप से इंडक्टिव लोड और मोटर ऑपरेशन में K टाइप MCB का उपयोग किया जाता है। टाइप Z MCB, यह MCB को हाई सेंसिटिव MCB भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफ़ी कम समय में ट्रिप तो होती है पर साथ साथ काफ़ी छोटे फॉल्ट को भी सेंस करके हमारे सिस्टम को सुरक्षा देती है। अगर Z टाइप MCB में से उसकी कैपेसिटी के ऊपर 2 से 3 गुना करंट निकलता है तो यह MCB भी 0.1 सेकंड से कम समय में ट्रिप हो जाएगी। Z टाइप और K टाइप का उपयोग कभी भी हम हमारे घर, लोड या फिर मोटर पर नहीं कर सकते हैं। इन दोनों MCB का उपयोग उस जगह किया जाता है जिस जगह थोड़ा भी ज़्यादा करंट हमारे उपकरण को ख़राब कर सकता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर आदि। दोस्तों, उम्मीद है आज आपके टाइप्स ऑफ MCB से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।